हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत देर से इंतजार भी कर रहे होंगे गुरुजी कि हमारा टेस्ट कब स्टार्ट होने वाला है। और इतने ज्यादा उत्साहित हैं आप लोग कि आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बता दीजिए कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। मेरे बच्चे, ये हमारा मॉडल सेट है और इसमें आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा है अभी तक में, मैंने साइंस में आपको टोटल, साइंस में हमने आपको अभी तक में 7 चैप्टर पढ़ाए, फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर। तो 7 चैप्टर में से अगर हम देखते हैं और हमने लगभग 7-7 क्वेश्चन उठाया है, तो टोटल आपके सामने मेरे भाई, टोटल आपके सामने जो है 49 क्वेश्चन है। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है बताओ। 49 क्वेश्चन और एक हमने अलग से ऐड किया, 50 क्वेश्चन है। आप लोग एकदम आज बहुत अच्छे से टेस्ट देना बच्चों, और आपको एकदम पूरा 50 में से 50 क्वेश्चन आज सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 50/50 आपको सही करना है। बहुत शांति मन से आप पूरे क्लास को देखें, बहुत अच्छे से देखें बच्चों। और अगर आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड 2024 में, तो अगर आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप 50 में 50 सही करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में, आप साइंस में सारे ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। तो बच्चों आज का मोटिवेशन है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, ध्यान देना, जीतेंगे हम ये वादा करो। यानी आपको जीतना है आज, पूरी तरह से सारे क्वेश्चन का सही उत्तर देना है और सबसे पहले देना है, और आपको जीतना है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। समझिए बच्चों, अगर एक आध क्वेश्चन गलती होता है तो आप एकदम टेंशन नहीं लेना है, और फिर से आपको रेस, मतलब आप देखते होंगे रेस में अगर कोई गिर जाता है तो फिर से उठ के दौड़ने लगता है। आपको फिर से उठना है, फिर से दौड़ना है, और सभी प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? यस और नो? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं कक्षा का परीक्षा देने वाले, बोर्ड का एग्जाम देने वाले वर्ष 2024 में, तो आप इस वीडियो को एकदम थोड़ी देर के लिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो अच्छे से देखें। आप अगर रेडी हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और हाँ, सब लोगों से आज मुझे पता चले कितने बच्चों ने क्लास को किया है, इसलिए सब लोग क्लास को लाइक कर देना। जैसे ही क्लास में आओगे फटाफट से सब लोग क्लास को लाइक कर दो, फटाफट कर दो, स्पीड में सब लोग कर दो जल्दी से। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बच्चों, शेयर करने से आपका कोई चीज घटता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके फोन से निकल के डाटा कम हो जाता है, पैसा चला जाता है, लेकिन हाँ, जिसको आप शेयर करते हैं वो बच्चे पढ़ लेते हैं और उसके जीवन में आपके कारण से कुछ बदलाव आ जाता है। तो आप सभी लोग क्लास को बहुत ही ज्यादा शेयर करेंगे सभी दोस्तों में, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा लोगों के साथ रेस में दौड़ के जीते, तो खूब मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये बच्चों पहला मॉडल सेट है मेरे जीवन, मतलब आप कह सकते हैं 2024 में हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बार मैं मॉडल सेट लेकर आया हूं। साइंस का मॉडल सेट बच्चों, मॉडल सेट है पहली बार, और बहुत एकदम लेवल, स्टार्टिंग लेवल का है, बहुत स्टार्टिंग लेवल का। जैसे स्टार्ट मतलब लेवल ठीक होगा, आप लोग बोलेंगे सर हाँ ये वाला लेवल बहुत आसान था सर, और लेवल बढ़ाइए, तो हम लेवल बढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ये बच्चों 50 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपसे भी ना तैयार हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही बढ़िया है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 7 चैप्टर मैंने पढ़ाया है और हर चैप्टर से 7-7 क्वेश्चन हमने लिया है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में एकदम पूरे स्पीड में आने दीजिए कमेंट्स को। सारे दोस्तों में एक बार शेयर कर लेना सब लोग, ताकि कोई छूट ना सके। क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में करके क्या बनाते हैं, सबसे पहला उत्तर आना चाहिए। तो बच्चों लवण बनाते हैं अम्ल और क्षार, लवण और साथ में जल भी बनाते हैं, लवण और जल। बच्चों इस अभिक्रिया का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? ये बच्चों मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है, हर जगह से फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे आएगा। तो किस दोष को दूर करने के लिए दोनों प्रकार के लेंस की आवश्यकता है? आपने पढ़ा है बच्चों, कल ही पढ़ा है निकट, दीर्घ, जरा या मोतियाबिंद। तो बच्चों जरा दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जरा दृष्टि दोष। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बच्चों कि अबिंदुकता, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे की आवश्यकता है? अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे की आवश्यकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल में घुलनशील भस्म, जो 2022 में भी पूछा गया था, भस्म क्या कहलाते हैं? चलिए बहुत बढ़िया है जी, कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है?
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बच्चों प्रिज्म का होता है। और ये कितने सतहों से घिरा होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों, ठीक है ना। अगर ये भी बताना कि इसमें कितने आयताकार सतह होते हैं, कितने आयताकार सतह होते हैं, और कितने मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार सतह होते हैं, त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप सभी लोग बहुत स्पीड में। अगला क्वेश्चन क्या आता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट बहुत अच्छे से देना। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बच्चों मैंने बताया था कि इस लाल का सिर्फ तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल का सिर्फ तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब अधिक पूछा जाए तो बैगनी का होता है। चाहे झुकाव पूछा जाए, विचलन कोण पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो बैगनी का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक पर भी हम सब्जेक्टिव में नहीं आए हैं, आपको मैंने ऊपर ही ऊपर ज्ञान दिया था कि तारों के टिमटिमाने के पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन, ठीक है। तो मेरे बच्चों वायुमंडलीय परावर्तन नहीं है, या कुल परावर्तन, या वायुमंडलीय अपवर्तन, या कुल अपवर्तन। तो बच्चों तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने में चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है, तो मेरे बच्चे निकट दृष्टि दोष में हम प्रयोग करते हैं किसका, अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल का होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों किसमें 8 में, कि पीत रस कहां स्रावित होता है, बायोलॉजी आ गया पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो बच्चों पीत निकलता कहां से, जमा होता है पित्ताशय में, ध्यान रखना जमा होता है बच्चों पित्ताशय में, लेकिन अगर पूछा जाए कहां से स्रावित होता है तो पीत निकलता है बच्चों यकृत से। कहां से, यकृत से पीत निकलता है, कहां से निकलता है, यकृत से पीत निकलता है। पूछा जाए बच्चों कि पीत जो है वो कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, तो कहना बच्चों क्षारीय होता है। पूछा जाए ये बच्चों कि हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा बच्चों अंग जो है वो यकृत को ही माना जाता है, यकृत को, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है अगला बच्चों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, माफ कीजिएगा म्यू का मान कौन सा है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो मेरे बच्चे म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इसे और कौन सा नियम कहता है, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसे कौन सा नियम कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दर्पण सूत्र कौन सा है, खूब पूछा जाता है, दर्पण लेंस में कोई एक पक्का आएगा बच्चों, है ना। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र होता है, बताओ, दर्पण में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस पूछे तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो पूछा है दर्पण में कौन सा है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरे बच्चे आप बताओ मुझे कि आपने 10 में 10, है ना, 10 में कितना सही किया। अगर आप अभी 10 में 10 सही किए हैं तो आगे का सफर आपको बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, यस, सभी लोग क्लास को लाइक करना बच्चे, जितने भी लोग हैं सभी दोस्तों में शेयर करना ताकि टेस्ट में सारा क्वेश्चन सही हो। नेक्स्ट 11 नंबर आता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश कौन से तरंग का उदाहरण है, तो बच्चों याद रखना कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबक की तरंग है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, यानी सबसे अधिक किस माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो बच्चों सबसे अधिक निर्वात में है, निर्वात वाला ऑप्शन नहीं है, तो निर्वात के बाद हवा में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। ये मैंने पढ़ाया था कि जब हम श्वसन करते हैं तो ग्लूकोज हमारे 3 भागों में टूटता है, एक बच्चों CO2 बनता है, एक H2O बनता है और प्लस में एनर्जी बनता है। तो कहेंगे CO2 H2O और प्लस में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो जल का एक अणु बच्चों होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, ये पहला चैप्टर है, आप लोग देखें बड़ा मजा आएगा, और इस टाइम को देखिए पक्का 12 बज रहे हैं है ना, ये रात का है बच्चों जब इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है।
तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं बच्चों सीधी रेखा पर। अब बोलोगे सर आपने क्यों बताया? बच्चों देखो 12:01 हो गया, मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई इंसान 12 बजे रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है तो आपको भी सोचना चाहिए कि हाँ हमें भी मन लगा के पढ़ना है। सर अगर 12 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग को भी मन लगा के पढ़ना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो मेरे लिए भी तो गुड मॉर्निंग हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, है ना, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है कि आवर्धन का एसआई मात्रक होता है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं, मात्रक विहीन है आवर्धन। तो कहेंगे गुरुजी मात्रक विहीन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों हमने आपको बताया था इसमें ऊष्मा, ये क्या है? ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा छेपी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है, फटाफट बताना कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। देखो अवतल लेंस पूछा गया है, आवर्धन यानी m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है v अपॉन यू, v अपॉन यू, ठीक है ना। कौन सा सही है? v अपॉन यू, ऑप्शन नंबर डी सही है, v अपॉन यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग करके दूरदृष्टि दोष को संशोधित करते हैं, यानी समाप्त करते हैं? किस लेंस का उपयोग करके? तो बच्चों दूर को समाप्त करने में हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सबसे पहला आपका। देखो एक ही है कि पहला उत्तर आना चाहिए आप ही का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 20 नंबर, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच बताओ। केमिस्ट्री आ गया। नीले को लाल करता है, नीले को लाल करेगा, नीले को लाल करता है अम्ल बच्चों, और अम्ल होता है 7 से कम। 10 गलत है, 7 गलत है, 9 गलत है, 7 से कम मतलब 2 सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मेरे बच्चों समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक ही बनते हैं। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है कि समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, दोनों प्रतिबिंब बच्चों, तो कहना दोनों बनाने वाला प्रतिबिंब है बच्चों कौन सा? अवतल। अवतल जो है वो दोनों बना सकता है। बच्चों उत्तल कैसा बनाएगा? तो उत्तल भी हमेशा कैसा बनेगा? उत्तल भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? आपसे पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी? तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए सारे जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट बच्चों की समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों समतल दर्पण की जो फोकस होती है, फोकस दूरी होती है, वो क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। पूछा जाए बच्चों धनात्मक में तो किस दर्पण की धनात्मक होती है? तो धनात्मक दर्पण हो या लेंस हो हमेशा उत्तल का धनात्मक होता है, और अवतल का बच्चों, अवतल का क्या होता है? हमेशा फोकस ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मैंने बोला सबसे इजी वाला ये मॉडल सेट है, बहुत स्टार्टिंग है तो बहुत आसान दिया है मैंने, सारे क्वेश्चन इजी मिलेंगे। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग छोटी आंत है बच्चों। ये बताओ कि मानव आहार नल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो कुल लंबाई बच्चों 8 से 10 मीटर होती है। और उसमें पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 से 8 मीटर होती है। पूछा जाए मेरे बच्चे कि हमारा जो भोजन मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुख्य रूप से पाचन कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों धनात्मक होता है उत्तल का। 25 क्वेश्चन आपके सामने से हो गए, अब बताने है मुझे कि कितना आपने सही किया, ठीक है। आगे आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? बताओ बच्चों कहाँ वस्तु को रखा जाए? आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसा आ सकता है, एक ही स्थिति आ सकता है जब बच्चों वस्तु फोकस और पोल यानी कि है ना इसके बीच हो, ध्रुव के बीच हो, तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि P और F के बीच में ही ऐसा हो सकता है। तो बच्चों मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र की बात यहां कहां से आ गई? वक्रता केंद्र पर गलत है, वक्रता केंद्र से परे गलत है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच से होगा, यानी ध्रुव यानी P और F के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है?
वर्ण का मतलब होता है रंग। किस वर्ण के अधिक प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में? तो बच्चों लाल, नीला, पीला और नारंगी। तो सबसे अधिक नीले रंग का प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में। इसलिए बच्चों, है ना, अगर पूछा जाए, है ना, किसकी वजह से, यानी किस कारण से आसमान का रंग नीला होता है, तो कहना बच्चों प्रकीर्णन की वजह से, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? यहां पर सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है? तो बच्चों आपको अच्छे से याद होगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका? हीरे का है। कितना अपवर्तनांक है बताओ? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का ही है। अगला क्वेश्चन आता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताओ? लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। कोई भी लेंस देख लेंगे आप लेकर के, ये हमारे सामने एक उत्तल लेंस है, इसमें मुख्य फोकस की संख्या जो है, मुख्य फोकस की संख्या अगर आप देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मुख्य फोकस की संख्या इसमें 2 है। इधर से आप लेंगे तो यहां हो जाएगा, ठीक है। मुख्य फोकस की संख्या अगर देखते हैं तो 2 होता है, किसी भी लेंस में 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? लेंस में पूछा गया है, दर्पण नहीं, लेंस में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? देखना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे और इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना। बताओ किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? मैंने बताया लेंस हो या दर्पण हो, लेंस हो या दर्पण, आंसर बच्चों बस वही है, उत्तल। क्या है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, ठीक है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए कौन सा है? सबसे आसान सेट हमने रखा है, 50/50 सबका आना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या? H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होता है? तो मेरे बच्चे तब इसका रंग बैगनी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों हरे पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो समझो आप फेल हो गए। 49 नहीं, 50/50। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण यही है बच्चों, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि कूटपात किसमें पाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए पास होना है तो 50/50 सही कीजिए। कूटपात किसमें पाया जाता है? कूटपात अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मछली का श्वसन अंग कौन सा है? यानी कि श्वसनांग पूछा गया है, श्वसन अंग कौन सा है? तो मछली का श्वसन अंग सबको पता है, ट्रेकिया किसका है? जितने भी कीड़े मकोड़े हैं इसका ट्रेकिया होता है ना। मछली का गिल्स होता है, गिल्स बच्चों, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यहां पर फंसोगे आप। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है, लेवल कैसे बना होता है? संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीटीपी या पीडीपी, है ना। तो बच्चों ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं? तो एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, पहले बच्चों हमारा एटीपी जो है, एटीपी टूटता है एडीपी में, है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर 3 फॉस्फेट है। ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, है ना। है ना, यहाँ पर एडीपी पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन? पौधे के श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल, है ना, प्रति मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय में ओनली 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक किस में हो गया? वायवीय श्वसन में। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी कहते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर देखो ये हमारा उत्तल लेंस है, ये किरणों को अगर हम इस पर हम किरण लेकर चलते हैं तो ये किरणों को एक जगह कर देता है, यानी यह किरणों को अभिसारित कर रहा है। जो किरणों को अभिसारित करेगा हम इन्हें अभिसारित कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए
कि अवतल को क्या कहते हैं, अवतल को, तो अवतल किरणों को क्या करता है, इस तरह से फैला देता है। तो ये अपसारी हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ये हम कहते हैं ये अपसारी हो गया। अगर बच्चों दर्पण में पूछा जाए तो जस्ट उल्टा होता है। दर्पण में कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? दर्पण की बात करते हैं बच्चों। दर्पण में जो हमारा उत्तल है इसका नाम है बच्चों अभिसारी, है ना, इसका नाम है अभिसारी। रुक जाओ एक सेकंड, माफ करना। अवतल जो है, अवतल का नाम है अभिसारी। दर्पण में अवतल अभिसारी कहलाता है और उत्तल जो है वो अपसारी कहलाता है, अपसारी। तो लेंस और दर्पण में याद रखना कि कब लेंस में पूछा है और कब दर्पण में पूछा है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला आता है बच्चों की धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अब सब लोग सही करें। मैंने बोला 49 सही हुआ तो वो पास नहीं हुआ, 50 होना चाहिए। धोबिया सोडा का सूत्र बताओ, तो बोलोगे सर Na2CO3 into 10H2, ये है धोबिया सोडा का फार्मूला। Na2CO3 into 10H2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए जड़, रंध्र, स्टोमाटा, तना या फिर टहनी। तो गैसों का आदान प्रदान के लिए बच्चों रंध्र होते हैं, लेकिन पूछा जाए कि पौधों का श्वसन अंग क्या है, श्वसन अंग, या पूछा जाए कि पौधों में श्वसन कहां से होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं कितने बच्चे पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। पहला स्टार्टिंग सीरीज है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो मेरे बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, बड़ा इजी है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने पढ़ाया होगा। सिट्रिक अम्ल होता है किसमें, नींबू और संतरे में। टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। मेलिक अम्ल होता है मोलिक अम्ल या मेलिक अम्ल सेब में, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया था बच्चों। तो चींटी के डंक में क्या होता है, चींटी के डंक में होता है बच्चों कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक, है ना, फॉर्मिक एसिड होता है, या बच्चों में से कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार पूछा है। तो मेरे बच्चों श्वसन क्या है, श्वसन हमारे पास है और ना उपचयन नहीं, ऊष्मा छेपी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास 4 बचा है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है, देखना बच्चों, कहीं यही आपको फेल ना करवा दे, ठीक है ना। कौन सी ऑक्सीकरण की नहीं है, तो दहन बच्चों इसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण है। श्वसन भी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन चाहिए इसमें। भोजन के पचना भी है ना, भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण है। लेकिन बच्चों अवक्षेपण में इसमें ऑक्सीजन का कोई कार्य नहीं है, तो ये ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, देखना, बताओ सही हुआ आपका सही हुआ बच्चों, यस और नो। अगला आता है हमारे कि समीकरण को देख लीजिए। समीकरण है एक डॉट डॉट प्रकार का, बताओ क्या है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था बच्चों, अगर किसी भी चीज में ऑक्सीजन का योग होता है तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण ऑप्शन नहीं है। तो जब कोई 2 तत्व या यौगिक आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाता है तो हम उसे संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना रहा है, तो हम इसे संयोजन भी कह सकते हैं। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर का पीएच परास कितने, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 50, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहां से बाहर निकलता है ऑक्सीजन। तो मेरे बच्चे ऑक्सीजन बाहर कहां से निकलता है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या फिर है ना डिक्टोयोजोम से। तो बच्चों कहां से निकलता है, जल से निकलता है। 50। अब बताओ चेहरे पे मुस्कान लेके जल्दी से बताओ आपने कितना क्वेश्चन सही किया, स्पीड में बताओ फटाफट, तेजी में, है ना, कि 50 क्वेश्चन का ये हमारा पूरा टेस्ट था बच्चों। क्या आपने जो वादा किया था स्टार्टिंग में 50/50 का, आपने 50/50 सही किया या नहीं किया, सब लोग बताएं फटाफट। और प्यारे बच्चों, क्लास को सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करना और बताना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ बच्चों आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, आप इसको देखते रहना बीच में। सर आप है ना कैसे मिलेगा, व्हाट्सएप पर या फिर बच्चों हमारे ऐप जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। तो सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, यहाँ मिल जाएगा बच्चों। जो लोग हमारे पेड क्लास में ऐड हैं, अब गुरुजी पेड में कैसे जुड़े, तो बहुत कम फीस है मेरे बच्चे। पेड क्लास में जितने मॉडल सेट आते रहेंगे सब आपको मिलेगा, ठीक है, मैथ का हो किसी भी चीज का हो आपको मिलेगा तो सब लोग बच्चों इस पर एप्लीकेशन से जाके बैच परचेस करना। ड्रीम 450 प्लस हमारा बैच है, मात्र 499 रुपए में सब कुछ आपको मिलने वाला है।
अगर आपने नहीं परचेज किया है तो करना बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 7700879453 नंबर पर कॉल करना, या बच्चों 6201320598 पर आप कॉल करना, 1320 598 पर कॉल करना। आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मात्र 499 में। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन करना बच्चों। इसमें आपको सारे क्लासेस जो पिछले छूटे हैं वो सब मिल जाएगा, सारे विषय का नोट्स मिलेगा, सब पेन पीडीएफ सब। और कमेंट जरूर करना ये 50 में से आपका कितना सही है, जरूर बताना। और अगला जो मॉडल सेट है वो बच्चों है ना, किस विषय का मॉडल सेट अगला आना चाहिए ये भी मुझे बताना कि अगला मॉडल सेट किस विषय का आना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, कैसा लगा आपको ये भी मुझे बताना। और लेवल कैसा था, मैंने बोला पूरा इजी था, बिल्कुल इजी। अब इसका लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या ऐसे मॉडल सेट आता रहे और किस विषय का है मुझे बताना।